-1 का वार, इमरान खान भी तैयार। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट में दावा किया, इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बेसब्री से -1 फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स अवाम की तहरीक इंसाफ के लिए भरपूर हिमायत से खौफजदा हैं। गुजरांवाला का जलसा हकीकी आज़ादी के लिए मौजूदा मरहले का आखिरी जलसा होगा। जलसे में अगले अहम तरीन फेज का ऐलान करूंगा। पार्टी इजलास में इमरान खान बोले, मेरी तहरीक का मकसद इस मुल्क के माफियाज को शिकस्त देना है। हुकूमती हथकंडों का मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। अवामी हिमायत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा आम शहरी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो चुका है। 13 जमातें पीटीआई से डरकर इलेक्शन से भाग गई। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है। उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान फिर एक बनाना रिपब्लिक जो है उसको अभी भी ये कहा जा रहा है। जिस तरीके से ये एक डमी वजीर आज़म और डमी काबीना इस वक्त मुल्क में है। इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई का कल से मुल्की एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर मुशावरत। अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने पर इत्तफाक। पीटीआई का महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज का फैसला। सूबाई सदूर को महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत कर दी। इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में शेड्यूल जल्द से जारी रखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासत एंटी इमरान खान में बटी हुई है। बहुत जल्द अवाम की मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार संभालेगी। Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माली इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का दुनिया को पैगाम। सेक्रेटरी जनरल UN ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद नाकाफ़ी करार दे दी। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही बहुत ज़्यादा है। सैलाब से तबाही पर अफसोस है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया भर से इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सैलाब मुतासरीन को भूख, बीमारी समेत कई ख़तरात का सामना है। तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 1300 से ज़ायद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और तबाहकुन सैलाब के चैलेंजेस का सामना। आलमी बरादरी से मिलकर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस मकसद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी तजवीज़ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर बदतरीन असरात मुरतब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। कहा, एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी बनकर बात की। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। मसला कश्मीर पर भारत की हरदर्मी से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी नाला। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, हमेशा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की बात की। भारत इसे दो तरफा मसला समझता है और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी भी नहीं मानता। मैं हमेशा सालिसी के लिए तैयार रहता हूँ। एक के बाद एक कट। मंचर झील में फिर भी पानी की सतह कम न हुई। सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए एक और LS बंद को कट लगा दिया गया। मूजोर रेलो ने मजीद 3 UCs को डबो दिया। भान सईदाबाद को लाहा खतरात में मजीद इजाफा।
दिल नहर में 20 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू। बदीन में प्राण नदी MMD ड्रेन पर शुगाफ बंद न किया जा सका। मुतासरीन का मलकानी में धरने का ऐलान। प्राण नदी शुगाफ और सखर बैराज की नहरी टेल के इलाकों में पानी तबाही मचाता हुआ पंगरियों की जानिब बढ़ने लगा। कंदकोट में सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम। पाक फौज और FWO ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अहले सवात और सयाहों के लिए अच्छी खबर। तबाहशुदा कालाम बहरीन सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कालाम सड़क खुलने के बाद सब्जियों की गाड़ियां मुल्क के दीगर शहरों के लिए रवाना। कालाम बहरीन सड़क खोलने से अवाम में खुशी की लहर। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज और FWO ने सिर्फ 7 रोज में 35 किलोमीटर सड़क बहाल की। लापता अफराद बाजियाबी केस वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा, आप मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये मामला कई बार वफाकी हुकूमत को भेजा लेकिन वो जवाब नहीं आया जो आना चाहिए था। जबरी गुमशुदगियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बादी नज़र में अदालत का मानना है कि जबरी गुमशुदगियाँ आइन को तोड़ना है। इस अदालत के सामने इससे बड़ा कोई इशू नहीं। आपने इस मामले पर कमेटी बनाई लेकिन ये मामला कमेटी का नहीं। ये अदालत इस मामले पर एक फैसला देना चाहती है। अदालत यकीनी बनाएगी सिविल सुप्रीमेसी पर मुकम्मल अमल दरामद हो। या तो बता दिया जाए आइन बहाल नहीं है। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद केसेस पर इक़दामात के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद की बाजियाबी की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने अदालती रोस्ट्रम पर जाकर कहा, लापता अफराद का मामला हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यकीन दिलाता हूँ लापता अफराद को अहले खाना से मिलवाऊंगा। ये तो नहीं कहता सारे लापता अफराद बाजियाब होंगे लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ये मेरी जिम्मेदारी है। आजकल सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। किसी उज़र के पीछे नहीं छुपूंगा। लापता अफराद के लवाहिकीन और छोटे बच्चे से मिला। मेरी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे के बाप को ढूंढूं। लापता अफराद की कमेटी 6 मीटिंग्स कर चुकी है। 2 हफ्ते बाद कमेटी की परफॉर्मेंस को देखूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से USAID की एडमिनिस्ट्रेटर मिस समांथा पावर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन शराकतदारी पर तबादला ख्याल। एडमिनिस्ट्रेटर का पाकिस्तान में जारी सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत और पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश। आर्मी चीफ ने अमरीकी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। कहा, आलमी शराकतदारों की मदद मुतासरीन की बहाली में अहम होगी। सैलाब से झड्डू शहर बुरी तरह मुतासर। नवाही कस्बे भी पानी की लपेट में। गोठ बूटा कम्बो में 16 ख़ानदान महसूर। आने जाने के लिए कोई कश्ती नहीं। महसूर अफराद कई किलोमीटर तक पानी में चलने पर मजबूर। दूसरी जानिब उमरकोट के करीब बचाव बंद के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। किसी भी वक्त शिगाफ पड़ने का खदशा। कोई ना इमदाद मिली है, न कोई ऐसा रिलीफ मिला है, न झोंपड़ियाँ मिली हैं कि जिसमें हम बैठ के गुजारा चला रहे हैं। यहाँ पे लोगों को न टेंट मिले, न यहाँ पे लोगों को खुराक की कुछ मिले। मैं अपने बीमार मियाँ को यहाँ लेके बैठी हूँ। किसी बंदे को एहसास नहीं, हुकूमत के नुमाइंदों को नहीं एहसास हुआ। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों के बाद हर तरफ तबाही की दास्तानें और मनाजिर। क़िला अब्दुल्ला में बड़ी तादाद में मकानात मुनहदिम। बागात और फसलें तबाह हो जाने से ज़मींदारों के करोड़ों रुपए मट्टी हो गए। हुकूमत की जानिब से नुकसानात के अजाले के लिए कोई ताहाल इकदाम नहीं उठाया गया। कोलू में राब्ता सड़कें तबाह होने से अशिया खुरनोश की किल्लत। ज़िला दुखी में हैसा फैल गया। 2 बच्चियां जाम हक। 1500 से ज़ायद केस रिपोर्ट। ज़िला भर में कोई इमदादी कैंप नहीं। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत।
शहर इक़्तिदार के सरकारी अस्पतालों में अवाम ख्वार होने लगे। पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी, पेचीदा अमराज की तशख़ीस के लिए MRI मशीनें तवील अरसे से ख़राब, गरीब मरीज़ महंगे टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल तमाम जिम्मेदारी पिम्स इंतज़ामिया पर डालकर बरिज़िम्मा हो गए। अस्पताल इंतज़ामिया का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। हरिपुर का डैम भी भर गया। खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर 5 स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम इंतजामिया के मुताबिक खानपुर डैम से 6,876 क्यूसेक से ज़ायद पानी का अखराज जारी। खानपुर डैम में पानी जखीरे की गुंजाइश 1,982 फुट है। बरसात के पानी की अदम निकासी से मुर्दों की तदफीन भी मुश्किल हो गई। लाड़काना के गांव कानपुर में तदफीन के लिए खुश्क जगह भी बाकी न रही। गांव के अतराफ में 6 से 8 फुट पानी जमा। लवाहिकीन को अपने प्यारों को दफनाने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। कोटरी में सैलाब मुतासरीन की खिदमत की अनोखी मिसाल। हेयर ड्रेसर्स ने सैकड़ों सैलाब ज़दगान के मुफ्त बाल काटे। कहते हैं वो सैलाब मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमने मुफ्त हेयर कटिंग करके अपनी एक रोज़ की कमाई सैलाब ज़दगान के नाम की है। सिंध हुकूमत का FP बंद के शगाफ को बंद करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कोट डेजी में सैलाबी रैलों की पानी की पंपिंग स्टेशन के जरिए निकासी की जाएगी। जब तक पानी क्लियर नहीं होगा रास्ते मुकम्मल बहाल नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास। आवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, बड़े जानवर के नुकसान पर 75,000 माली इमदाद मिलेगी। परवेज़ इलाही कहते हैं वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा होने वाली रकम से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के कन्वेंस अलाउंस में इजाफा कर दिया। हुक्मरानों की गफलत से सैलाब मुतासरीन रुल गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। मियांवाली के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा इमदादी रकूम और सामान की हकीकी ज़रूरतमंदों के बजाय सियासी बुनियादों पर तकसीम की शिकायत सामने आ रही हैं। सरकारी इमदाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी ना बनाई गई तो अवाम हुक्मरानों के महल्लात का रुख करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमी सिर्फ जुलाई के लिए होगी। कमी का इत्तला के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा।